Assalamualaikum students, Hina Secondary School. Welcome back to class 4th. Miss Javeria here. Today we are going to discuss our next chapter. Our next chapter is factors and multiples. Now we are going to discuss what is factors. What is factors? A factor is a number that divides into another number exactly and without leaving a remainder. फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर दिया हुआ उसे हम जब डिवाइड करवाएं किसी भी नंबर से तो हमारे पास एग्जैक्टली वही नंबर आए और बाद में कोई रिमाइंडर ना बचे. फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 25. तो 25 के हमें ऐसे ऐसे फैक्टर्स बताने होंगे कि क्या नाम है हमारे पास नंबर भी 25 आए और टेबल भी आ जाए कि किस किस नंबर से डिवाइड होता है हमारे पास, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 25. तो 25 के हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 25. सबसे पहले हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 हमारे पास एक ऐसा टेबल है जिसमें हमारे पास कोई भी नंबर आता हो. फॉर एग्जांपल वो 1000 हो, फॉर एग्जांपल वो 10,000 है, XYZ कोई भी नंबर हो हमारे पास हर टेबल में आता है. देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जिसमें हर वो नंबर आता है जिसके नंबर के आखिर में 5 या फिर 0 आता है. देन हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा? अब हम और सपोज करते हैं. देन हमारे पास लास्ट में खुद 25 खुद आ जाएगा. ये 3 हमारे पास 25 के ऐसे टेबल है जिसमें 25 खुद आता है, यानी अगर हम इन नंबर से 25 को डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास 25 कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा. देन नेक्स्ट हम आते हैं किस पर? मल्टीपल्स पर. मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स आर व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय एन इंटीजर. मल्टीपल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हम टेबल्स राइट करते हैं, जैसे हमारे पास टेबल हो गया 2, 3, 4, ये हमारे पास मल्टीपल्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2, उसे हम इंटीगर्स से मल्टीप्लाई करवाते होते हैं. इंटीगर्स क्या होते हैं? इंटीगर्स हम काउंटिंग को कहते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको कहते हैं. तो हमारे पास जब हम किसी भी नंबर्स को किस इंटीगर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास मल्टीपल्स कहलाता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी एक एग्जांपल दी हुई है मल्टीपल्स ऑफ 4. तो हम कैसे राइट करेंगे? सबसे पहले तो 4 हमारे पास खुद आ जाएगा क्योंकि 4 1 ज़ा 4, देन 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20. नाउ टेक आउट पेज नंबर 20. पेज नंबर 20 पे हमारे पास पहला टॉपिक है. पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ होल नंबर्स आर वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट इफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. With the help of these rules we do not need to do long divisions. डिविजिबिलिटी हमें क्या बताती है? डिविजिबिलिटी में हमें रूल्स बताए जाते हैं कि किस तरह हमारे पास वोल नंबर्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इन नंबर्स के ज़रिए हम कोई सा भी ऐसा डिवीजन करा सकते हैं जिसमें हमें लॉन्ग मेथड अप्लाई ना करना पड़े. These rules help us to test if one number is divisible by another number without doing a lengthy calculation. ये रूल हमें मदद करते हैं किसी भी नंबर को एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करवाने में कोई भी बड़ा लंबा कैलकुलेशन कराए बगैर. We use these tests to find out the factors that make up a number. हम इन रूल्स को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अपने फैक्टर्स निकालने के लिए और उससे एक नंबर बनाने के लिए. डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. रूल नंबर 1, एनी नंबर विथ 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2. ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. कोई भी नंबर जिसके आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो वो हमारे पास किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से. साथ साथ हमारे पास जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हम किससे डिवाइड करवा सकते हैं? 2 से करवा सकते हैं. रूल नंबर 2, इफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 देन द ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. कोई सा भी नंबर 3 के टेबल में बेसिकली हम ऑड नंबर भी डिवाइड करवा सकते हैं और इवन नंबर भी डिवाइड करवा सकते हैं. साथ साथ 3 अपने खुद के ओरिजिनल टेबल से भी डिवाइड होता है. रूल नंबर 3, एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 5. कोई भी नंबर जिसके आखिर में 0 या 5 आ रहा हो वो हमारे पास 5 के टेबल में डिवाइड होता है. रूल नंबर 4, एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 10. किसी भी नंबर के आखिर में 0 आ रहा हो तो वो हमारे पास किससे डिवाइड होता है? 10 से डिवाइड होता है.
नाउ टेक आउट पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पे हमारे पास कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको अपने होमवर्क में करनी है। होमवर्क आपने अपने किस में करना है? पुलिस के पेपर्स में करना है। एक्सरसाइज नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। वो नंबर जिसके आखिर में 5 आ रहा हो, यूनिट प्लेस की तरफ 5 आ रहा हो, वो नंबर हमारा किससे डिवाइड हो सकता है? वो नंबर हमारा हो सकता है 5 से, क्योंकि हमने अपने पीछे रूल में पढ़ा है कि जिस भी नंबर के आखिर में 5 आ रहा हो वो हमारे पास किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से डिवाइड हो सकता है। 156 इज डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। किस से डिवाइड हो सकता है 156 सबसे पहले तो हमारे पास 2 से डिवाइड हो सकता है। आप डिवाइड करवा कर देख लीजिएगा अपनी किसी रफ कॉपी में। देन हमारे पास 3 से हो सकता है। देन हमारे पास 6 से हो सकता है। तीसरी ब्लैंक की तरफ, तीसरी ब्लैंक हमारे पास क्या है? इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। कोई भी नंबर जिसके आखिर में 0 आ रहा हो वो हमारे पास किस से डिवाइड हो सकता है? हमने अपने रूल नंबर 1, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में पढ़ा था कि 0 किस से डिवाइड हो सकता है, जिसमें हमारे पास कौन कौन से टेबल गिवन थे? 2, 5 और 10। देन हमारे पास हम अपनी फोर्थ ब्लैंक के ऊपर आ जाते हैं, जो हमारे पास क्या है? इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय डैश। हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि 3 जो है वो हमारे पास किससे डिवाइड हो सकता है? वो खुद इटसेल्फ किससे डिवाइड हो सकता है? वो अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो सकता है, जो कि 3 खुद होता है। देन हम अपनी पांचवी ब्लैंक की तरफ आ जाते हैं, जो हमारे पास है ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय डैश, डिविजिबल बाय डैश। जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमारे पास किससे डिविजिबल होते हैं? वो हमारे पास हमने रूल नंबर 1 में अपने पढ़ा था, वो किससे डिविजिबल होते हैं? वो 2 से डिविजिबल होते हैं। देन हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, ट्रू और फॉल्स। इसे आपने रीड करना है और आपने बताना है आया ये ट्रू है या फॉल्स है। देन हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने इसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं और इसे देखना है कि ये हमारे पास जो पेयर्स दिए हुए हैं ये सही हैं या नहीं है। विच ऑफ द देन हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। कुछ नंबर्स इसमें आपको गिवन है जिसमें आपने निकालने हैं कि इसमें से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। देन इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नंबर दिए हुए जिसमें वो कह रहा है कि नंबर्स बताइए जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। देन इसी तरह 6 में दिए हुए जिसमें वो पूछ रहे हैं कि 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। देन इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में दिए हुए जिसमें वो हमें बता रहा है कि किस किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कुछ नंबर दिए हुए जिसमें यस यस और नो नो कर जवाब देने, यस या नो जो भी उसका आंसर हो। कुछ नंबर्स दिए हुए और उसमें आपको कुछ टेबल दिए हुए, आपने सिर्फ ये बताना है कि वो नंबर्स इस टेबल से डिवाइड हो सकता है। अगर वो 2 से डिवाइड हो सकता है तो आपने 2 में यस लिख देना, अगर नहीं हो सकता तो आप 2 में नो लिख देंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर पर हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो कहलाते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो या फिर 1 के टेबल में आते हो। प्राइम नंबर्स के अपने सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कैसे? हमारे पास एक चार्ट गिवन है जिसमें हमारे पास नंबर्स और फैक्टर्स का कॉलम बना हुआ है। हमारे पास पहला नंबर है 1 तो हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका कोई फैक्टर नहीं होता, वो खुद अपना होता है। देन हमारे पास 2 के हमारे फैक्टर्स देख सकते हैं, 2 अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है। देन इसी तरह 3 है हमारे पास, ये भी अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। अब हम आ जाते नाउ टेक आउट पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वी ऑलरेडी नो दैट प्राइम numbers are numbers which have only 2 different factors। प्राइम नंबर्स में हमारे पास क्या सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं जैसा कि हम जानते हैं। इस तरह हमारे पास ऑल अदर नंबर्स एक्सपेक्ट नंबर 1 हैव 3 और मोर डिफरेंट फैक्टर, दे टू हैव अ स्पेशल नेम कंपोजिट नंबर। वो नंबर्स जिनमें हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, यानी 2 के अलावा 3-4 फैक्टर्स हों, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 27 की तरफ जिसमें हमारे पास हमारा होमवर्क गिवन है। होमवर्क आपको पता है आपने अपने किस में करना है। हमारे पास आ जाते हैं एक्सरसाइज 2B की तरफ। इसी तरह इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी और बाकी की एक्सरसाइज आपने खुद सॉल्व करनी है। फिल इन द ब्लैंक में हमारे पास
पहली ब्लैंक है हमारे पास, कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन, कंपोजिट नंबर्स में किससे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। जो भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ईच प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स, कोई भी प्राइम नंबर जिसके पास कितने फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं इसमें, एक तो वो खुद और दूसरा 1। देन डैश इज नाइदर प्राइम और नॉर अ कंपोजिट नंबर, वो कौन सा नंबर है जो कि ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, वो नंबर है हमारे पास 1। 1 क्यों, क्योंकि 1 के ना तो 2 फैक्टर्स होते हैं और ना ही 3, जब 2 नहीं होते तो 3 तो उसके हो ही नहीं सकते, इसलिए 1 किसी भी उसमें शुमार नहीं होता। 1 ना ही प्राइम में शुमार होता है और ना ही कंपोजिट में शुमार होता है। 50 इज अ डैश नंबर, 50 हमें बताना है कि प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। 50 में हमारे पास कितने फैक्टर्स आएंगे, 1 हो गया, आखिर में 0 आ रहा है तो यानी 2 से डिवाइड भी हो रहा है, 5 से डिवाइड भी हो रहा है, 10 से डिवाइड भी हो रहा है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं इसमें। तो ये हमारे पास 50 हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर। देन एवरी प्राइम नंबर एक्सपेक्ट डैश इज ऑड, एवरी प्राइम नंबर एक्सपेक्ट 2 इज ऑड, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हमारे पास ऑड होते हैं, सिर्फ 2 एक ऐसा वाहिद नंबर है जो हमारे पास इवन नंबर है और वो प्राइम नंबर है। देन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, आपने ये स्टेटमेंट्स पढ़ने और उसके बाद आपने पता लगाना है अपने लेक्चर्स के जरिए कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, आपने चूज द करेक्ट आंसर ये करना है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन है जिसमें आपने से करेक्ट आंसर बताना है। नाउ टेक आउट पेज नंबर 28, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर द नंबर्स गिवन इन द टेबल बिलो आर प्राइम्स और कंपोजिट, राइट P फॉर ईच प्राइम नंबर एंड C फॉर ईच कंपोजिट नंबर। इसमें हमारे पास आपको कुछ नंबर्स दिए हुए जिसमें आपने पता लगाना है कि वो प्राइम है कि कंपोजिट है। अगर वो कंपोजिट है तो आपने उसके आगे लिखना है C, और अगर वो प्राइम है तो आपने उसके आगे लिखना है P। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर को प्राइम नंबर्स, ये क्वेश्चन आप लीव कर देंगे। नाउ टेक आउट पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 पे हमारे पास एक्सरसाइज गिवन है 2C हमारे पास 2A और 2B का मिक्सचर है, जिसमें हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है वो आपने इस बार खुद सॉल्व करनी है। इसके अलावा हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है ट्रू एंड फॉल्स के, जो कि आपने स्टेटमेंट पढ़ने हैं और फिर देखना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में चूज द बेस्ट आंसर है, करेक्ट आंसर को चूज करें 4 ऑप्शन में से, जो करेक्ट आंसर उस पर टिक लगाएं। देन हमारे पास फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फैक्टर्स निकालना मैंने आपको बताए हुए हैं कि जो नंबर आपको गिवन है वो कौन कौन से टेबल में आता है, ये आपके फैक्टर्स कहलाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास राइट यस और नो, इसमें हमारे पास आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हैं जो करेक्ट और ट्रू और फॉल्स की तरह, जिसमें आपको दिया हुआ इज 12 अ फैक्टर ऑफ 36। आपने देखना है कि 12 के टेबल में 36 आता है या नहीं। अगर आता है तो ये आपकी करेक्ट है, यस यानी यस आप लिख देंगे, अगर नहीं आता तो आप नो लिख देंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर, हाउ मेनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव। आपके पास वही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह कुछ नंबर्स दिए हुए जिसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। बस इसमें एक चीज़ और है कि आपने जो फैक्टर्स निकालेंगे वो आप काउंट कर लिखेंगे कि वो टोटल कितने फैक्टर्स हैं उस नंबर के। यहाँ पर हमारे पास अब हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।